राधा। सुबह जैसे वो डॉक्टर वाली बात कर रहे थे,
कईयों की देखी होगी या हम में से कईयों की होगी कि कहीं किसी एक के ऊपर विश्वास नहीं टिकता है। जैसे मानो आज किसी डॉक्टर को दिखा के आए और उसने मान लो दिया कि तुम 5 दिन की ये दवाई लो, हम उस 5 दिन का इंतजार नहीं करते, 2 दिन के अंदर में डॉक्टर बदल लेते हैं। मन में सोच कि इससे ठीक नहीं हुआ, चलो दूसरे के पास जाते हैं, उसकी कोर्स पूरा नहीं लेते, उससे पहले तीसरे के पास होता है ना। ये इस तरीके की परिवर्तन से आज कल परसों अलग अलग कोई भी आज एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी कोई जादू टोना तो करता नहीं। मर्ज को वहां से निकाल करके खत्म करना जहां उसकी जड़, उसके लिए जो समय लगता है सो तो लगता ही है। ऐसे में अगर आप बदल रहे हो तो आपकी गलती है या डॉक्टर की गलती है। और लोग डॉक्टर को बदनाम करते हैं, उसकी दवाई काम नहीं करती। देख लो दुनिया के अंदर में कभी किसी के साथ कोई भी एक दुविधा, आराम, बीमारी, कलह कलेश, कुछ भी, लोग किसी एक इष्ट को याद करते हैं। और जरा सा कुछ समय बीतता नहीं, इतने में दूसरे इष्ट के पास चले जाते हैं। नाम की जरूरी नहीं, कोई भी नाम से जोड़ करके बात कर लो। ऐसे में क्या आपने कोई भी इष्ट को परिवर्तित किया कि इसको इधर छोड़ के उसके दर, उसके दर को छोड़ के उसके दर, यानी जिनके दर को छोड़ दिया उनके प्रति आपकी धारणा खत्म हो गई, यानी यकीन, विश्वास, श्रद्धा। क्या ये उचित होता है? क्या एक की भक्ति में टिके रह करके विश्वास के साथ दृढ़ता से जमना क्या उचित नहीं होता? जैसे विचार करो, अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, अपन दूसरे इलाके में क्यों जाते हैं? अपने भारतवर्ष में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा बताया गया कि जहां नारी एक पुरुष की होकर के रहती है। और जहां एक की नहीं होकर के नहीं रहती है, उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारण। किसी भी हाल में हो, आराम बीमारी से लेकर के, मुफलिसी से लेकर के, कलह कलेश से लेकर के, चित्त को चंचल नहीं करती। कि उस माहौल से निकलो और दूसरे से जुड़ जाओ। क्या हम लोगों का भारतवर्ष में जो रहते हैं मेंटल गवाही देता है कि कोई अगर इस तरीके के आचरण में अपने आप को जोड़ती है, कोई उसको अच्छी नजर से नहीं देखता। गुरुव्रत धर्म
उससे भी ऊपर का। हर हाल में हमारी वृत्ति अपने गुरु से जुड़ी होनी चाहिए। कोई सा भी माहौल हो, कितना भी लंबा अरसा जागे, फिक्र नहीं करना, यानी डिगमिग नहीं होना है। जहां हम अपने आप को टिका नहीं पाते हैं, गुरुदर को छोड़कर के और धर झांकने चले जाते हैं, तो निश्चित तौर से आपने बहुत गलत काम कर लिया कि वो अपराध कभी क्षमा नहीं होता। कई कारण, जैसे समझो आज हम लोगों को सूर्य यानी आत्माओं को इस मंडल में आए कितना अरसा हुआ है, और कैसे कैसे कर्म हमने नहीं किए होते। यानी कितना बोझ हमने अपने ऊपर लादा नहीं होता है। और हम लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं उस कर्मों का भार जब आता है कि वृत्ति को वहां मालिक के साथ जोड़ करके रखना उचित ही नहीं लगता। कभी विचार करते हैं कि जो हमारी स्थिति है उसमें से मालिक कैसे हमको यहां से निकाल सकता है एट वंस। उनको भी तो कुछ समय चाहिए उस बोझ को रफा दफा चुकता करने के लिए। और जो वहां अपने आप को टिका करके रख लेता है हर हालात के अंदर, ऐसे जीव का मालिक काज संवारते हैं, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है, गुरु दयाल सब काज संवारे बिरथा चिंता देऊं बिसाए। जो कुछ होए मौत से गुरु के तामे निरखूं दया पर। मालिक मेरा सब काम संवारेंगे और मुझे इतना यकीन है कि वो मालिक एक वही कर सकते हैं और उसमें मेरा हित ही होगा। यानी मन का घाट नहीं डावाडोल होता। ऐसी स्थिति तो सत्संगी के बतौर हम सबकी होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर हम लोग गिला शिकवा शिकायतें करते रहते हैं, यूं क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये हमको अपनी नादानी नहीं लगती। जब आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, उसको जो समझ में आता है वो दवाई अपनी तरफ से देता है। उसको समझ में आता है कि शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करता है। उसको लगता है अंग काटना पड़ेगा, अंग काटता है। और हर चीज में जो मरीज जिसने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया उसका भला होता है, अंग काटने में भी। अब इसमें अगर कोई प्रश्न करिए अंग क्यों काटा, ये कोई जरूरी था क्या, मेरा ऐसा क्या, तो ऐसे प्रश्न करना नादानी होती है। बेवजह बिना जरूरत कभी डॉक्टर करता है इस तरीके का व्यवहार। ऐसे ही आज जो गुरु की तरफ से हम लोगों के साथ होता है, कैसा भी हमारी बीमारी, हमारे कर्म, हमारा उसका भुगतान। मालिक तो दया का हाथ देता है, कर्मों में कमी करता है, उतने में हम लोग तिलमिला जाते हैं। कभी विचार तो करो कहीं संपूर्ण स्थिति में अगर वो आते तो, यानी जस के तस, क्या हाल होता।
क्यों नहीं मालिक की मौज हमें निहारने को मिलती? ये एहसास कि मालिक की जानकारी में और मालिक मेरे साथ, क्यों नहीं चित्त धारता? अब ऐसे में हम छिटपटाएं, उनसे दूर छिटकें, मन को मोटा करें, यानी भाव को अभाव में लावें, हमारी नादानी और उसके निश्चित तौर से उसमें अपना बड़का नुकसान होता है। क्या दिया हुआ है कि ये अपने कर्मों का फल पाएंगे, किसी और के नहीं, हमारे। इतनी भी समझ रखनी चाहिए कि जो उस दर पर मुमकिन नहीं हो सका वो कहीं और भी नहीं होगा, क्योंकि उन समदाता कुल सृष्टि में, पिंड अंड ब्रह्मांड में भी नहीं, किसी और की क्या बिसात है या किसी और की क्या मजाल है कि उनसे बेहतर हमारे साथ कर सके। एक वही होते हैं जो हमें उबार सकते हैं 84 से, और प्रत्यक्षतः दिखता है। सिर्फ इस जिंदगी के किए गए कर्मों के ऊपर विचार अपने अपने करोगे कि उन कर्मों का एवजाना, यानी वो भोगने के लिए कहां नीचे तक जाना पड़ता, फिर भी मालिक दया से नीचे न ले जाकर के वापिस नर्तन बख्शती, जो कि शरण से दूरी की वजह से हुआ था। किसी और की है भी साथ ऐसी, पावर ही नहीं होता उनके पास, क्या कर सके। गलत धारणा, गलत भरमना अगर कोई पालता है, उसकी सोच। अन्यथा एक संत दर के अलावा, मालिक के दर के अलावा और कहीं यह मुमकिन हो ही नहीं सकता कि कर्मों के अंदर में हेर फेर कोई कर सके। कई कारण, जैसा कि आज उन्हीं के धर्म ग्रंथों का बखान और जिसका कि खुलासा राय मत में मालिक ने और बेहतर तरीके से किया कि वो स्वयं, यानी 33 कोटि देवी देवता स्वयं कर्म के दायरे में होते हैं। उनकी सानिध्यता में कोई जीव आता है, जब स्वयं उस दायरे में है तो सामने वाले की उसका चारा उनके पास क्या हो सकता है कि उसको कर्म के दायरे से निकाल बाहर करें। लेकिन हां, संत जो सप्त देश रायस्वामी देश से आते हैं, कर्म के दायरे से बाहर होते हैं और उनके पास पावर होता है कि जो आज अपने आप को उनके ऊपर निसार कर देता है, सिर्फ उनके साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उसके कर्मों को कैसे रफा दफा करवा करके कर्म की हद से बाहर रखना, ले जाना। ऐसे में हमारे लिए क्या उचित लगता है हमें कि बस उसी ठौर पे अपने आप को दृढ़ प्रतीत के साथ टिका करके रखना, यानी कोई संशय का बीज अंतर में उपजने ही न देना। किंतु परंतु क्या क्यों ज़हन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दर पर ही इन चीजों का कोई काम ही नहीं होता। मालिक की तरफ से तो साफ कॉल दिया हुआ है कि दे दे, सब कुछ दे, कि वो दाता सब कुछ बख्शता है। बस एक चीज जो बख्शने लायक नहीं होती कि जो उनका होकर के उनकी ही निंदा करे, वो कहीं बख्शिश के काबिल नहीं होता और हमें उसमें शुमार अपने आप को नहीं करना।
हमें तो उस अनुरूप माहौल को अपने अंतर को बनाना, जहां कि हर वक्त मालिक की भक्ति के साथ जुड़ करके उनकी लीला को हम निहार सकें, कि उसकी लीला को निहार करके अंतर्दिल उनके प्रति और उमंग बढ़ाता चला जाए। उस माहौल को हमको कबूल ही नहीं करना कि जहां हमको मालिक की भक्ति के अतिरिक्त कुछ और सोच समझ में आती, कोई सरोकारी वो जगजीवों को माफिक होती है, सत्संगी को कभी नहीं। सत्संगी को तो मालिक का दर ही पसंद है, चाहे वहां लूखी मिलती हो, आधी मिलती हो, चौथाई मिलती हो, उसमें भी बड़े सब्र के साथ, यूं कहो लगन के साथ, आनंद के साथ वहीं टिके रहे, न कि उसमें मीन मैक निकाले कि मुझे लूखी क्यों, कि आधी क्यों, कि चौथाई क्यों। मन में विचार ही नहीं आना चाहिए। कभी एक चीज की कल्पना करते हैं, अपने ही घर की स्थिति को भांपो कि हम अपनी ही औलाद को कितनी जगह रोक करते हैं, टोक करते हैं, उसकी चाहत से कम देते हैं, आराम बीमारी के अंदर में उसकी खुराक से आधा ही देते हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं देते हैं, मांगता रह जाए तो भी। जब हमें अपने यहां के नश्वर रिलेशन में इतना एक मुंह के साथ में इतनी समझ आती है कि इसमें मेरे उसके साथ का अकाज है, और वहां अपने आप को कंट्रोल करके उसकी तड़प तक को बर्दाश्त करते हैं कि वो छटपटाता है तो छटपटाए, देना तो नहीं है। अरे वो मालिक तो आज 4 जन्म का ठेका लेता है, जो हमारे लिए उचित होगा, कि जिससे हम तंदुरुस्ती को यानी एक ताकत को पा करके मन से जूझ सके, वही माहौल देता है। इसलिए कहीं अपनी धारणा में कुछ एक अलग उपज, जिसको खुरापात कह दो, धंसने का मौका ही नहीं देना चाहिए कि उसमें हमारा नुकसान है परमार्थ का, और परमार्थ के नुकसान को हम कभी गवारा कर ही नहीं सकते। सत्संगी के बताओ, एक ही तो मुद्दा लेकर के मालिक की शरण में जुड़े और उसमें कंप्रोमाइज कभी नहीं, इसमें तो दृढ़ता ही रहेगी, और कुछ कम बेसी चलेगा, लेकिन ये कम, मालिक की भक्ति कम कभी नहीं। और जो ऐसी दृढ़ता के साथ वहां टिक गया, उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो वहां डिगमिग हो गया, काल घसीट ले जाता है। जिसके लिए एक किस्सा है। एक फकीर थे, उनके 2 शिष्य थे। अब ये तो हमेशा से होता है, दोनों में आपस में खूब खींचातानी, लड़ाई झगड़ा होता था। दोनों अपने उस गुरु से बड़े प्यार करते थे, लेकिन न जाने कौन से गण जिसको कहते पटती ही नहीं थी। गुरु को बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने अच्छे सेवक हैं मेरे, मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर ये लड़ते झगड़ते क्यों? तो उन्होंने उन दोनों को बैठाया सामने और एक किस्सा सुनाना शुरू किया। एक घोड़ा था और एक भैंस थी। एक बार भैंस ने अपने सींग से घोड़े को मारना शुरू किया, लहूलुहान कर दिया, इस अनुरूप कर दिया कि घोड़े को वहां से दौड़ लगानी पड़ी। मन ने विचार किया, मुझको तो बदला लेना है, उसने मेरे को इस तरीके से बेरहमी से मारा है। वो दौड़ते दौड़ते एक इंसान के पास गया, उसने जाके मदद की गुहार लगाई कि ऐसे ऐसे मुझको उस भैंस ने मारा है, चलो आप में उसका बदला लो, आप उसको मारो डंडे से। बोले मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे जा सकता हूं उतनी दूर,
बोलो आप मेरी पीठ पे बैठो, मैं आपको लेके चलता हूं, आप डंडा लेके चलो, मैं दौड़ लगाता रहूंगा, आप उसके डंडे मारते रहना। इंसान ने कहा ठीक है। पहुंचे भैंस के पास, देख तड़ातड़ डंडा मारना शुरू किया। भैंस लहूलुहान। जब लहूलुहान हो गई तो बोले अब इसका क्या करना चाहिए? बोले अब इसको एक काम करो, ये बड़ा अच्छा दूध देती है, इसको अपने साथ ले चलो, आपने मेरी जो सेवा की इसके एवज में इसको आप खूंटे से बांध दो, इसका दूध पिया करो, बहुत तंदुरुस्त हो जाओ। इंसान को बात जम गई, लेके चला गया, खूंटे से बांध लिया, लेकिन उसने घोड़े को भी खूंटे से बांध लिया। बोला मुझे क्यों बांध रहे हो? बोला तूने मुझको क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैं तेरी सवारी से इतनी दूर जा सकता हूं, मैं तेरे को कैसे छोड़ दूं? यानी एक सद्बुद्धि से दोनों को अपने वश में कर लिया। हम किस तरीके से किसी के मार से प्रभावित होकर में ईर्ष्या, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से ऐसा कि परमार्थ में आकाश क्यों कर बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमें समझ नहीं कि इस मन रूपी घोड़े को कब्जे में कर लो, इसी की तो सवारी करके ऊपर की सैर करनी है, ऊपर की पहुंच बनानी है। और ये जो माया हर वक्त सींग लगाती है, इसको अपने कंट्रोल में लो, इससे अपना फायदा उठाना शुरू करो। जिसके लिए महाराज ने नए शब्द बनाए, माया तो है मुक्तिदाता जो कोई खर्च ना जाने। हमेशा इसको अपन जो दोष देते हैं, ऐसा नहीं, कहीं इसके साथ में उपयोगिता अपने लिए जोड़ लो, तो इसी के जरिए से आप मालिक की भक्ति करके मालिक को यूं को रिझा सकते हो। यानी दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा में, मालिक की सेवा में खर्च करके एवज में मालिक की दया, मेहर, मुक्ति फल प्राप्त कर सकते हो। मन ऐसा नहीं कि हर वक्त हमारे साथ विरोधी करता हो, हमारा अकाल ही करता हो। आज सत्संग में आप बैठते हो, कौन लाके बैठाता है? ध्यान में बैठते हो, कौन बैठाता है आपको? यानी कहीं इसको हमको ढरे लाना है, और कम से कम ब्रह्मांड तक तो इसका साथ हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए नफरत नहीं, इसको साधना है, सत राह पे आगे बढ़ाना है। और दोनों को अगर हमने यूं को संचालित करना सीख लिया, ढर्रे से एक तरीके से साधना सीख लिया, तो इन्हीं दो के आधार से हम मुक्ति फल, मालिक की दया, मेहर, हर चीज हासिल कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज निरर्थक नहीं, चाहे तो वो हमारे लिए सार्थक हो सकती है, कि उन्हीं के जरिए से हम अपने आप को मालिक के अर्पण करने में लायक बना सकते हैं। ये तन किसका दिया हुआ? माया का। आज जो हम भक्ति की साधना में जुड़ते हैं, अगर हमारी काया ही हमारी तंदुरुस्त न रहेगी, अगर यही हमारे पास न रहेगी, भक्ति किससे करेंगे? इसलिए महाराज ने और एक भजन बनाया, मत माया को निंदो यह है माता सबकी। हर उस माया को निंदना नहीं, कहीं जो उसकी रहमत हमारे लिए बनी है भक्ति के निमित्त, उसकी सुध लो, कि उसके निमित्त को समझ करके उसको सार्थक करो, कि काया को मालिक की तरफ से, माया की तरफ से देने का मकसद मेरे लिए ये हुआ। कैसे हम अपने देखो काया को सफल करते, कंचन करते, कैसे मन को जगमगा करके अंतर में मालिक की लौ से अपने आप को जोड़ते। लेकिन जो बेतरतीब चाल, कब दाता को बिसर के वहां से अपने रुख को पलटना है, कि मालिक को तो बिसरना ही नहीं, उनकी चरण शरण से दूर तो होना ही नहीं। एक उनकी धारणा के अलावा मुझे कोई और धारणा बनानी ही नहीं। फिर देखो जिंदगी क्या स्वरूप प्रदान करती है, जहां हर वक्त मालिक की रहमत के हकदार हम अपने आप को पाएंगे।
यानी हर वक्त उनकी बख्शिश को अंतर दिल से सहेज सहेज करके प्रफुल्लित होते रहे। समझ दुरुस्त, चाल दुरुस्त, फल हासिल, ये जुगत देता है हमारे। जाए कैसे तोड़ी प्रबल प्रेम की डोरी, जाए कैसे तोड़ी प्रबल प्रेम की डोरी, जाए कैसे तोड़ी प्रेम की डोरी, लगी है स्वामी तुमसे, लगी है स्वामी तुमसे, निश दिन
इंसान दुनिया के व्यवहार में भी किसी से कब तोड़ता है? जहां स्वार्थ में कहीं खलल पड़ता है। जब तक स्वार्थ सत्ता रहता है कभी एक दूसरे से अलग नहीं। आज देवी देवताओं में भी कहो, उनके लिए एक एक चीज निर्धारण कर दी गई कि फलाना देवता, उसका यूं कहो विभाग ये, फलाना देवता उसका विभाग ये। और हमारा स्वार्थ जिस निमित्त होता है हम उस देवता से अपने आप को जोड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं। लेकिन हमारे मालिक तो यूं कहो कुल सृष्टि के अधिष्ठाता, प्रेसिडेंट बोल दो, राष्ट्रपति, जिनके तहत सारा का सारा विभाग है। वहां कोई मसला ऐसा होता ही नहीं कि जो न सुलझ सकता, अपनी चाहना के अनुरूप नहीं, उनकी तरफ से जो हमारे लिए बेहतर। इसलिए उसमें कोई व्यवधान बीच में आना ही नहीं चाहिए, आ ही नहीं सकता। अब कोई व्यवधान हमको अगर लगता है वेट, इंतजार करो, कुछ अरसे के बाद उसका प्रतिरूप देखो, सामने आएगा उसका रिजल्ट, और वो हमारे बेहतर के निमित्त होगा। यानी वहां निस्वार्थ नाता हमारा उनके साथ गंठता है। जहां कोई स्वार्थ, कोई बीच में दूसरी चाह होती ही, एक ही चाह कि बस हमें मुझे मालिक ने समाना, या यूं को मुझे मालिक राजा सुंदयाल को पाना, बीच में और कोई सोच होती। जो मालिक की तरफ से हमें संग मिलता है, सत्संग मिलता है, इस समझ को मजबूत बनानी, बस एक चाह ये रह जाए, और सारी चाहनाएं समझ समझ के साथ हमसे अलग हटती चली जाए कि वो बेईमानी है और वो मुकद्दर के हिसाब से मिलता है। जहां आप कर्मों के जो इतनी सत्संग हुई है, रूपरेखा को समझ लेते हैं कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता, यानी प्रारब्ध के हिसाब से, और सहज अवस्था में मालिक उसमें दखलंदाजी नहीं करता। यह भी हमें समझ आया। फिर उसकी चाहत, उसकी धारणा क्यों बनानी चाहिए? बल्कि हमको तो जितनी भी हमारी चाहत है उसको समेटते चलना चाहिए कि चाहत दुख का मूल होता है। बल्कि मालिक से तो इतना और कि मालिक सुख, धन दौलत, कुटुंब परिवार, उन्हें बख्शो जो तुमको भूले बिसरे। उनकी चाहत वो है और उनको वो दो ताकि वो और भूले बिसरे तुमसे। मालिक की दया से मुझे चेत हुआ है, कम से कम मेरी स्थिति ऐसी बना के दो कि हर माहौल में मेरी तवज्जो की डोर तुमसे जुड़ी है, बीच में और कुछ ना आवे। यानी न तो मान, न धन दौलत, न कुटुंब परिवार, न आराम बीमारी, कुछ भी। और अब मुझको ये गवारा नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे और आपके बीच में व्यवधान बने, उसको समेट लो। ऐसी अंतर से टेर निकलती रहेगी, मालिक से पुकार होती रहेगी, तो निश्चित तौर से मालिक एक एक मसला हल करते चले जाते हैं। यानी हमारे लिए परमार्थ की अनुकूल स्थिति बख्शते चले जाते हैं, जिसके पथ पर बढ़ते हुए हम मालिक को करीब लाते हैं। ये तरीका होता है मालिक की भक्ति करने का, उनके बन के रहने का, उनको हासिल करने का। वो ले लें। अगर है मोक्ष की वाचा दुनिया की यारी है, अगर है मोक्ष
अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है, बैठ संगत में संतन की अपने को पहचानो, बैठ संगत में संतन की अपने को पहचानो, जो मत लोग हंकारा भक्ति प्यारी है, जो मत लोग हंकारा भक्ति प्यारी है, अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है, अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है, बस एकांत में जाकर नित ज्ञान ईश्वर का, बस एकांत में जाकर नित ज्ञान मालिक का, रोक मन की चपलता एक घट में उजारी है, रोक मन की चपलता एक घट में उजारी है, अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है, अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है, जला करे कर्म की भेड़ी माया के बंधन को, जला करे कर्म की भेड़ी माया के बंधन को, आनंद में मिलो जाकर जो निर्विकारी है, ब्रह्मानंद में मिलो जाकर जो निर्विकारी है, अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है, अगर है मोक्ष की वाचा छोड़ दुनिया की यारी है। देखो हर जगह हम लोग मन को समझाते हैं, मन को खिटकाते हैं कुछ बेहतर लेने के।
कि इससे वो बेहतर, उसकी गुनाहों छोड़ो, उससे पीछा छोड़ो। हमें परमार्थ अपने लिए अनुकूल नहीं लगता, बेहतर नहीं लगता कि उसके लिए हम कुछ भी छोड़ने के लिए अपने मन को सजा सकें, बना सकें, ढाल सकें कि नहीं मुझको उसको नहीं देखना, हम उस ओर झांकना सकते अगर मालिक दे रहा है। और जिस दिन इसकी कदर समझ में आ जाए, दर हकीकत फिर और चाहना अपने आप सिमटती चली जाए, यानी हम उनसे अपने आप को हर वक्त दूर 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 ले जाते चले जाए कि वो हमारे काम के। तब कहीं जाकर के ये हमारा मन, हमारा तन मालिक की चरण शरण में डटता है, भक्ति करता है और बदले में नामत पाता है। राधा करुणे